Hello student, today we will do our EVS chapter 3 from testing to digesting. The lesson start with the story of Jhulan and Jhumpa. झुम्पा और झूलन दो सिस्टर थी। वो एक दिन उनकी मदर बिटर गॉड कुक कर रही थी। झुम्पा ने अपनी माँ से कहा, मैं करेला नहीं खाऊंगी, मुझे रोटी और जागरी दे दो। माँ ने कहा, तुमने मॉर्निंग में भी शुगर और रोटी खाई थी। झूलन उसकी सिस्टर थी। झूलन ने झुम्पा से कहा, क्या तुम केवल एक ही टेस्ट का खाना खाकर बोर नहीं होती? झुम्पा ने कहा, तुम भी तो इमली खाकर बोर नहीं होती। झूलन ने कहा, मुझे इमली पसंद है, पर मुझे स्वीट सॉल्ट थिंग्स भी पसंद है, मुझे तो करेला भी पसंद है। फिर दोनों ने एक गेम खेलना शुरू किया। उन लोगों ने एक दूसरे को झूलन ने नींबू निचोड़कर कुछ बूंदें चम्मच में ली और उसे झुम्पा को खिलाया। उसने झट से पहचान लिया कि इसका टेस्ट जो है खट्टा है, सावर है, इसलिए ये लेमन है। फिर उसने जागरी खिलाई तो उसने झट से पहचान लिया कि ये जागरी है, जागरी का टेस्ट स्वीट होता है। फिर उसने उसको फ्राइड फिश लाया खिलाने के लिए। उसने उसे स्मेल से ही पहचान लिया कि ये तो फिश है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्मेल से ही पहचान लेते हैं, जैसे गार्लिक, अनियन, इन सब चीज़ों को हम उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। फिर उसने करेला खिलाया जो बिटर बिटर टेस्ट का था। उसने इजीली पहचान लिया उसको। तो देखा आपने, अलग अलग फूड आइटम्स के अलग अलग टेस्ट होता है। बेसिकली फूड के 4 टेस्ट होते हैं। सॉल्टी कौन कौन से होते हैं? चिप्स, बर्गर, ये सब सॉल्टी टेस्ट फूड होता है। स्वीट फूड मिठाइयाँ, केक, डोनट, ये सारी चीज़ें मीठी मीठी होती हैं। बिटर फूड करेला, ये बिटर टेस्ट होता है, कड़वा कड़वा टेस्ट होता है, इसे बिटर फूड कहते हैं। सावर फूड, जितनी भी खट्टी खट्टी चीज़ें, इमली, नींबू, आम, ये सब सावर फूड होता है। इन सब के अलावा एक और अलग तरह का टेस्ट होता है, उसे कहते हैं उमामी। जैसे कि मीट का टेस्ट, फिश का टेस्ट, सोयाबीन का टेस्ट और मशरूम का टेस्ट, इन सब का टेस्ट उमामी कहलाता है। द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड। सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हमें जब सर्दी जुकाम होता है तो हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, तो हमें फूड का टेस्ट नहीं आता। इसी तरह कभी कभी जब हमें कड़वी दवा पीनी होती है तो मम्मी कहती है ना, नाक बंद करके पी लो, वह इसीलिए कि हमें उसके कड़वापन का टेस्ट ना आए। हमें फूड का टेस्ट हमारी टंग पर मौजूद टेस्ट बड से आता है। टेस्ट बड जो है टंग के अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आवर टंग हैज़ टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बड विच हेल्प अस टू टेस्ट द फूड वी ईट। टेस्ट बड इन फ्रंट ऑफ टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स। Taste bud in front of both sides taste salty things. Taste bud at the back of both sides taste sour things. Taste bud at the back of the tongue taste bitter things, and rest is responsible for umami taste. Function of food. Food gives us energy to do. जब हम खाना खाते हैं तो हमें काम करने की ताकत मिलती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में, हमारी ग्रोथ में भी फूड मदद करते हैं। फूड ऑल्सो हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, हमारे अंदर हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी फूड बढ़ाने में मदद करते हैं। People who do not get enough food to eat feel weak and suffer from deficiency diseases. जिन्हें भरपूर खाना नहीं मिलता है, जैसे खाने में विटामिन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, अगर हमारे खाने में ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी, हम वीक हो जाएंगे। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स विच द बॉडी कैन यूज।
डाइजेशन वो होता है जिसमें हमारा खाना जो है सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, जिससे हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है। अब डाइजेशन होता कहाँ है? हमारी बॉडी में कुछ हमारे अंग हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये देखिए, इसका पिक्चर दिया हुआ है। डाइ जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। चबाने इसी दौरान जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू च्यू फूड वेल सो दैट इट गेट्स डाइजेस्टेड इजली। हमें खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि वो डाइजेशन में हेल्प हो सके। द सलाइवा इन द माउथ हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, दस डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। सलाइवा जो है हमारे खाने में मौजूद स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद खाना जो है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। ये आपका स्टमक है। स्टमक क्या होता है? एक मस्कुलर बैग होता है, जे शेप का होता है, इसलिए इसको पहचानने में हम इजीली इसको पहचान सकते हैं। फूड गोज फ्रॉम माउथ थ्रू द फूड पाइप इनटू द muscular bag called stomach. The walls of stomach secrete digestive juices which turns the food into a paste. Proteins are digested in the stomach. यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आपने देखा कि माउथ में फैट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और स्टमक के बाद हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो सॉल्युबल फॉर्म में हमें हमारा फूड बन जाता है वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड उस सॉल्युबल फॉर्म को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुँचा देता है। The undigested food goes to the large intestine and is given out as waste from an opening called anus. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो हमारे शरीर का लिक्विड वेस्ट होता है वह यूरिन के फॉर्म में और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है। नाउ वी विल एक्सप्लोर नीतूज स्टोरी। नीतू की स्टोरी क्या है? नीतू को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी और लूज मोशन भी था। शी वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। वो कमज़ोर महसूस कर रही थी, उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसके पापा ने उसे शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया। जब हमें बहुत लूज मोशन आता है, वॉमिटिंग आती है, तो हमें शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन पीना चाहिए। इसे ORS भी कहते हैं। वो उसे उसके पापा हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने वहाँ पर उसको ग्लूकोज ड्रिप दिया। ग्लूकोज ड्रिप क्यों दिया? क्योंकि उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और ग्लूकोज ड्रिप देने से उसे क्विक स्ट्रेंथ मिल गई। उसने खाना भी नहीं खाया था ना, इसलिए उसको कमज़ोरी फील हो रही थी। और क्यों कमज़ोरी फील होती है जब वोमिटिंग और लूज मोशन आ जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो मिनरल, शुगर और वाटर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। Too much vomiting and loose motion cause loss of energy. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना कैसे पचता है, इसका पता कैसे चला, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो स्टोरी जो है वो मार्टिन और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की है। मार्टिन एक सोल्जर होता है। 1822 में उसे गोली लग जाती है। When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found the Martin's wound had healed except for one thing. उसका घाव तो भर गया पर एक चीज़ रह गई। क्या रह गई? उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल रह गया। जैसे फुटबॉल में रहता है ना, वासर लगा हुआ और एक होल होता है, उसी तरह उसके स्टमक में भी एक होल रह गया। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक। और उसको स्किन को प्रेस करने पर हम मार्टिन के स्टमक के अंदर झांक सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को एक आइडिया आया। उन्होंने वहीं से बहुत सारे जूसेस निकाल कर और एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट carried out many experiments and revealed many secrets about digestion.
उनको वहीं से पता चला कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हमारे स्टमक में होते हैं वो डाइजेशन में हमारे हेल्प करते हैं। अब हम जंक फूड के बारे में बात करते हैं। जंक फूड क्या होते हैं? मैगी, कचौरा, समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें जंक फूड की कैटेगरी में आती हैं। जंक फूड इज़ लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड हाई इन सैचुरेटेड फैट, added sugar and salt. Eating too much junk food is harmful for body. जो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं वो बच्चे ओबेसिटी यानी मोटापे से ग्रस्त होते हैं और उनको वीकनेस भी फील होती है। हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारे खाने में सभी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे विटामिन, मिनरल और फैट, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। बैलेंस फूड की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूट्रिशियस एंड एडिक्वेट फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स इज सेड टू बी प्रॉपर फूड और बैलेंस डाइट। हमारे खाने में सभी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, पर जिसका काम जिस हिसाब से होता है उसको उस तरह के खाने को ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे एक मज़दूर होता है उसको कार्बोहाइड्रेट खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो एक रेसलर होता है उसको प्रोटीन खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारा खाना जो है वक्त के साथ बदल जाता है। जैसे हम यंग होते हैं तो हमें हमारी बॉडी की अलग नीड होती है, और जब बुढ़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी की अलग नीड होती है। इसलिए हमें समय के अनुसार खाना खाने चाहिए। बूढ़े लोगों को ज़्यादा कड़क चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें नरम नरम चीज़ें खानी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। बाय, थैंक यू।